नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधे आप तक खबर लेकर के आए। देखिए तमाम रिपोर्ट्स। महिला आरक्षण बिल गिरा है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस विपक्ष पर जमकर हमलावर वो नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का चेहरा महिला विरोधी, और साथ ही साथ उन्होंने शाहबानो केस का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इसमें मुस्लिमों के जो हैं उनके अधिकार के खिलाफ किस तरीके से कांग्रेस ने फैसला वापस लिया था, इसका जिक्र करते हुए भी वो हमलावर नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बिल से कुछ देने का काम किया जा रहा था, भागीदारी बढ़ती महिलाओं की, लेकिन विपक्ष ने इसे सकारात्मक मंशा ना रखते हुए इसे गिरवा दिया इस बिल को। इसको लेकर वो जमकर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता के साथ जो अन्याय किया है उसका जवाब अब जल्द ही विपक्ष को मिल जाएगा। चले रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व चलती ट्रेन में कुछ लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। बताया गया था कि 7 लाख रुपए की लूट चलती ट्रेन में की गई थी। फायरिंग करते हुए घटनास्थल से लुटेरे जो थे वो फरार हो गए थे। जीआरपी पुलिस ने इस मामले की विवेचना की और पाया गया था कि 2.5 लाख रुपए की लूट चलती ट्रेन में की गई थी। पुलिस इस मामले की तलाश में जुटी थी। सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य चीजों को खंगाला जा रहा था। पुलिस ने देर रात्रि में बताया है कि उन 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक लुटेरे के पांव में गोली लगी है जो नानक मते का रहने वाला है, और तीनों युवक रुद्रबलास के निवासी बताए जा रहे हैं। संयुक्त टीम रुद्रबलास और जीआरपी पुलिस ने मिलकर इस पूरी घटना का खुलासा किया है। 1,38,000 रुपए, अबे तमंचा सहित अन्य उपकरण इन लुटेरों से बरामद किए हैं, और भी कई घटनाओं को इन लोगों लुटेरों ने जो था वो अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया है और लूट की घटना का खुलासा किया है। विशाल सक्सेना, 20/27, रामपुर। से इंजीनियरिंग और पत्रकार का नोएडा की हिंसा की स्क्रिप्ट लिखने वाले आदित्य आनंद को नोएडा पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम ने तमिलनाडु से किया गिरफ्तार। अब देखना यह होगा कि आखिर क्या ये आदित्य आनंद के साथ क्या इसके अन्य जो टीम के लोग हैं वो भी गिरफ्त में आते हैं, या सिर्फ इसके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। अब ये जो स्क्रिप्ट थी ये इसकी नाकाम रही और नोएडा पुलिस इसे पकड़ने में सफल रही। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं रमेश परियार, एचएनएन न्यूज़, नोएडा। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में गर्मी ने अपना भीषण रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हीट वेव, जिसे आम लोग लू से जानते हैं, उसने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे कई लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने सड़कों को सुनसान कर दिया है। यह हीट वेव अब गंभीर स्वास्थ्य संकट बनती जा रही है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और चक्कर आने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, नारियल पानी, छाछ और फलों का सेवन करें। हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहनने की भी सलाह दी गई है ताकि शरीर को ठंडक मिल सके, वे स्वस्थ रह सकें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का खास ध्यान रखने की भी सलाह दी गई। हीट वेव को देखते हुए कई जगहों पर पानी के टैंकर, छाँव की व्यवस्था और हेल्पलाइन सेवाएं भी शुरू कर दी जा चुकी हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ पीयूष कौशिक, एचएनएन न्यूज़। के नेहटोर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भूमि विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़ा इतना लंबा हुआ कि आपस में ही सिर कुटाई हुई है। वहीं आप देख रहे होंगे कम से कम करीब आधा दर्जन लोग घायल हो चुके हैं। एक खूनी संघर्ष यहाँ पर देखने को मिला है। चचेरे भाइयों से ही मामला बताया जा रहा है। आरोप लगाया है कि लाठी डंडे और लोहे की राड से मारपीट की गई है। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची है और पूरी जानकारी में जुटी है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोप लगा रहे हैं आपस में दोनों कि भूमि विवाद को लेकर ये मामला हुआ था। देखते हुए काफ़ी यहाँ पर मारपीट की गई है और कई लोग घायल हो चुके हैं। पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पर्सन हर्षित बहादुर आर्य के साथ मैं गौरव त्यागी, बिजनौर। वाली घटना सामने आई। रामकोला से जो है दवा करा करके ससुर और दामाद की अज्ञात वाहन टक्कर मार दी, जिसमें इन दोनों की मौत हो गई। ससुर और दामाद की मौत के बाद जो है ये बहुत बड़ा जो है उस परिवार पे
आफत का टूट पड़ा। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलने के बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के माध्यम से उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। साथ ही उस सीसी फुटेज से भी ये पता लगाया जा रहा है कि वो वाहन कौन था जिसके चपेट में आने से इनकी मौत हो गई। शैलेंद्र गुप्ता, एचएन न्यूज़, कुशीनगर। जिलों के चांदपुर के क्षेत्र के गांव जलीलपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गरीब के छप्पर में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसका जो सब सामान और पशु मर गए। वहीं आपको बता दें कि जलीलपुर निवासी चंद्रपाल सिंह अपने परिवार के साथ गेहूं कटाई करने पहुंचा था। वहीं बताया गया है कि उसके अचानक झोपड़ी नुमा में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसमें ही पशु बंधे हुए थे। एक पशु की तो मौत हो चुकी है, 3 जलकर झुलसे हुए हैं। वहीं मुर्गी के बच्चे भी जलकर खत्म हो चुके हैं। उसी को लेकर बात की जाए तो वहां पर कम से कम उसके 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घर का सारा सामान उसका बिल्कुल जलकर खाक हो चुका है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची थी। घंटों के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। जहां आप देख रहे होंगे वीडियो में किस तरह से यहां पर आग लगी है और उसके बाद काबू कैसे पाया है। अब देखना होगा कि प्रशासन उसकी क्या मदद कर पाता है। कैमरा पर्सन हर्षित बहादुर आर्य के साथ मैं गौरव त्यागी, बिजनौर। शाहजहांपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक युवती का कूदने का वीडियो सामने आया। आपको बता दें, युवती जो है गर्रा नदी पे शनिवार के दिन पहुंचती है, जिसके बाद सुबह करीब 7 बजे जो है कूद गर्रा नदी में छलांग लगा देती है। जिसके बाद समय रहते लोग जो हैं उसको बचा लेते हैं और राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराते हैं, जहाँ उसका उपचार किया जाता है। फिलहाल जब इसके मामले में परिजनों से बात की जाती है, परिजन इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं रहते हैं। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। आखिर अभी पता नहीं चल पाया आखिर युवती क्यों कूदी। फिलहाल एक शनिवार की रात जो है कि युवती का वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो गर्रा नदी से कूदते हुए दिखाई देती है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अंकित शर्मा, एचएन शाहजहांपुर। जनपद बहराइच में 14 वर्षीय इमरान को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश। 14 वर्षीय इमरान जनपद बहराइच के कोतवाली नगर के बंजरिया गांव का रहने वाला है। इमरान सिलाई सीखने के लिए नज़दीक ही टेलर की दुकान पर गया था। वहां से टेलर के कहने पर वह चाय लेने के लिए किसी होटल पर जा रहा था। तभी 2 लोगों के द्वारा उसे बुलाया गया और उसका जो है हाथ ऐंठ दिया गया, जिसका विरोध करने पर दोनों लोगों ने उसके प्राइवेट पार्ट पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी दोनों जांघ जल गई है और काफ़ी जख्म बना हुआ है। इमरान के मामा ने बताया कि इसको यह जो है डेली सिलाई सीखने के लिए टेलर की दुकान पर जाया करता था, जहां पर आज उसको 2 लोगों के द्वारा उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी, जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दे करके जांच की मांग की है और उन्हें पकड़ने की न्याय की गुहार लगाई है। कैमरामैन सत्येंद्र श्रीवास्तव के साथ रामधन कुशवाहा, एचएन न्यूज़। यूपी के कौशाम्बी के पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र के बुलंदशहर में घरेलू कलेश के चलते 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों से आत्महत्या के 2 मामले सामने आए हैं। पहला मामला कोतवाली खुर्जानगर क्षेत्र के न्यू शिवपुरी कॉलोनी का है, जहां बीती रात पिता की डांट से पीट से नाराज 17 वर्षीय किशोर ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। तो वह मामला बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र के गाँव शाहपुर का है, जहाँ पत्नी से झगड़े के बाद 40 वर्षीय दीपक ने गांव के ही एक पेड़ पर फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त। दरअसल कोतवाली खुर्जानगर क्षेत्र के मोहल्ला न्यू शिवपुरी निवासी 17 वर्षीय लकी अपने घर पर था। उसी दौरान उसके पिता ने किसी बात को लेकर उसे डांटा, उसके साथ मारपीट की। इसी बात से आहत होकर लकी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं दूसरी तरफ सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव में 40 वर्षीय दीपक ने किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था उसका। उसी दौरान उसके बाद झगड़े से आहत और घरेलू कलेश से परेशान दीपक ने भी फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। 40 वर्षीय दीपक की 13 साल पहले शादी हुई थी, उसके बच्चे थे। दोनों मौतों से परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, एचएन न्यूज़ बुलंदशहर। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए एचएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है
समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। एक ही जगह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आगे तमाम रिपोर्ट्स देखते हैं। यूपी के कौशाम्बी के पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र के टेहरा गांव के पास वाहन का इंतजार कर रहे युवक और युवती, तभी उसी समय तेज रफ्तार डंपर आया, जिसकी चपेट में आने से दोनों युवक और युवती के मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है युवक का नाम अरविंद कुमार और युवती का नाम अंशिका बताया जा रहा है। और घर पे काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई और सूचना पहुंची, पुलिस ने को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जांच पड़ताल में जुट गई। स्थानीय लोगों की तरह तरह की चर्चाएं बनी हुई है। एचएनएन न्यूज के लिए धर्मेंद्र सोनकर। थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सराय रहमान मोहल्ले का मामला सामने आया है, जहां पर एक बीमार युवक द्वारा जुआरियों को टोकना भारी पड़ गया। इस मामले में जब जुआरियों को टोका गया तो जुआरियों ने जो पीड़ित युवक है उसके बेरहमी से मारपीट कर दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। इस मामले के बाद जब पीड़ित युवक थाने पर जाता है, थाने पर उसकी सुनवाई तो होती है लेकिन उसको सुरक्षा नहीं दी जाती। इसके चलते जब वो जिला मलखान सिंह हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां पर जो उसको उपचार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके चलते इस समय वो बहुत परेशान है। और इसको लेकर जो इलाके में जो दबंगई चल रही है और जिस तरीके से पुलिस का रवैया है, इसको लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसके को देखकर यहाँ की अलीगढ़ पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मैं जितेंद्र गुप्ता, एचएन न्यूज के लिए, अलीगढ़। रायबरेली पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और ऑपरेशन के तहत रायबरेली पुलिस की शहर कोतवाली पुलिस जो है कल देर रात एक शातिर चोर से उसकी मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान शातिर चोर के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद आरोपी को जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें रायबरेली में ये लगभग कई वर्षों से रह रहा है और लगभग 15 वर्षों से अपना नाम पता बदलकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग घटनाओं को अंजाम देता था। इसी को लेकर रायबरेली पुलिस की शहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अभी बीते दिनों रायबरेली शहर के इंदिरा नगर में सीएमओ ऑफिस के एक बाबू के यहाँ चोरी की घटना हुई थी। उसके बाद लगातार शहर कोतवाली पुलिस चोर के अपनी जांच टीम गठित कर आगे की कार्रवाई करने के लिए कर रही थी। इसी बीच जो है तो मुखबिर खास की सूचना पर पता चला कि त्रिपुला के पास कहीं खपर मलंग पड़ता है, उसको लेकर के जब वहां पर उसने चेकिंग लगाई तो चेकिंग के दौरान इस आरोपी को रोका, पूछताछ की गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने जो है पुलिस फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने अपने बचाव के लिए फायरिंग की और जो है ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उसके पैर में गोली मारी, जिससे वह घायल हो गया। आपको बता दें रायबरेली की शहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसी को लेकर रायबरेली पुलिस लगातार लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। हर्षित द्विवेदी, एचएनएन न्यूज, रायबरेली। ओबरा थाना क्षेत्र के खरठिया के रेणुका नदी के पास अवैध बालू खनन का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मिट्टी खुदाई की आड़ में अवैध बालू खनन किया जा रहा था एवं वहां पर राखड़ डैम के पास सैकड़ों गाड़ियां बालू भी डंप की गई हैं। वहीं इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि प्रशासन को जब इसकी सूचना देने की कोशिश की गई तो अधिकारियों का फोन रिसीव नहीं हुआ। वहीं कुछ लोगों द्वारा मौके पर पुलिस टीम को सूचना दी गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जेसीबी चालक को हिरासत में लेकर थाने ले आई, मगर जेसीबी को वहीं मौके पर छोड़ दिए जाने पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और बताते चलें कि वन विभाग से एनओसी न होने के बावजूद भी अवैध खनन करना
प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। और बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन की नाक के नीचे आखिर अवैध बालू खनन कैसे हो रहा है? क्या इस पर कोई सख्त कार्रवाई होगी या प्रशासन की नाक के नीचे इसी तरह से अवैध खनन लगातार चलता रहेगा? सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रहरी। सदर बाजार क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास में 3 आवारा पशुओं में जमकर लड़ाई हो गई है। आपको बता दें एक आवारा पशु ने जो है एक दूसरे आवारा पशु को उठाकर रोड पे पटक दिया, जिसके बाद रोड पे भयंकर तरीके से जाम लग गया। करीब 15 मिनट तक जो है दोनों के बीच जो है जमकर विवाद होता रहा, एक दूसरे को सींगों से मारते रहे। वहीं आपको बता रहे गनीमत रही कि किसी तरीके का कोई हादसा नहीं हुआ, जबकि ये वो रोड है जो लगातार लोग इस पे कचेरी जाते हैं, कहीं लोग साइकिल से जाते हैं, कहीं रिक्शे से जाते हैं तो कहीं गाड़ी से जाते हैं। गनीमत यही रही कि इस पे बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि जिस तरीके से नंदी लड़ रहे थे विजुअल में साफ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये लड़ाई हो रही है तो एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आखिर इसके पीछे एक वजह देखी जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से रोड पे आवारा पशु घूम रहे हैं और इस तरीके की हरकतें जो आवारा पशु कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एक बड़ा संदेश देता है। क्योंकि नगर निगम को भी एक इसको देखना चाहिए, अपने जो नगर निगम की टीम है उनको लगा करके आवारा पशु पकड़ने का काम करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य के साथ अंकित शर्मा, HNN शाहजहांपुर। रावत और AST पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मानव तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर लिया है, जिसमें वांछित आरोपी शिव सिंह उर्फ रामलाल को गिरफ्तार कर लिया है, जो राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। बताते चले कि आरोपी ने एक नाबालिग युवती को काम का झांसा देकर उसे अपने साथ आगरा और अलीगढ़ ले जाकर करीब 1,20,000 रुपए में बेच दिया था। वहीं पुलिस ने जांच के दौरान पीड़िता के साथ शारीरिक शोषण होने की बात भी कही है, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में अन्य लोग भी शामिल हैं, जिसकी तलाश तेज कर दी गई है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ अन्य गंभीर धाराओं में पास्को एक्ट समेत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में लगी हुई है और टीम बनाकर जांच की जा रही है। सोनभद्र HNN 24 के लिए महेश अग्रहरी। जिले की कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के गांव तुकसान के पास बने मथुरा बरेली राजमार्ग पर में अफरा तफरी मच गई, जब सड़क पर दौड़ती कार आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले की कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के गांव तुकसान के पास बने मथुरा बरेली राजमार्ग पर एक कार मथुरा की तरफ से बरेली की तरफ जा रही थी, तभी अचानक कार में आग लग गई, जिससे सारे एरिया में अफरा-तफरी मच गई। वहीं घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कार में लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। वहीं कार में आग लगने से कार में बैठे लोग कार से निकलकर दूर खड़े हो गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हो सकी। मैं आपको HNN न्यूज संवाददाता हाथरस। उत्तर प्रदेश ने जो राम जी योजना में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए लागू किया था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो मजदूर हैं बड़े क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो है पलायन करते थे और वहां रोजगार उनको मिलता था, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार इस तरीके के प्रयास कर रही थी कि उनको रोजगार ही गाँव में मिल सके। लेकिन आपको बता दें कि सीतापुर जिले की एलिया विकासखंड ग्राम पंचायत निर्वाहनपुर में जो है राम जी योजना में लाखों रुपए का घोटाला किया गया। बताया जा रहा है कि प्रधान पंचायत सचिव और जो जिम्मेदार ब्लॉक के अधिकारी उनकी संरक्षण में एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। बताया जा रहा है कि मास्टर रोल पर उनकी हाजिरी तो लगा दी जाती है, लेकिन मौके पे जब कहा गया तो जो ड्रेन की खुदाई जो हो रही थी, जो साफ सफाई हो रही थी, वहां पर कोई मजदूर नहीं आए। इस मामले में जब जिला पंचायत अधिकारी और जो वहां के जो जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर से यही बताया कि कार्य चल रहा था, लेकिन मौके पे जो मजदूर थे वो घर पर चले गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से इस योजना में लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, उस लोगों पर कब कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन एहसान के साथ अजय सिंह, HNN न्यूज सीतापुर। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग का पर्दाफाश किया है। ये जो पांच ठग जो साइबर ठगी को अंजाम देते, अलग अलग तरीके से ये साइबर अंजाम देते थे और इनके पास से बरेली पुलिस ने अवैध असले और कई मोबाइल फोन, इनके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है, जिस गाड़ी में ये साइबर को अंजाम देते, इस गाड़ी से घटना को अंजाम देते, अलग अलग जगह पर ये पहुंचते, अलग अलग तरीके से साइबर ठगी की घटना को ये अंजाम देते थे। और बता दें ये जो पांचों अपराधी हैं, इनके पास
ये एक जिले से नहीं, अलग अलग जिलों से हैं और इनके पास से कई बरामद हुए हैं। और ये इस तरीके साइबर ठगी को अंजाम बरेली पुलिस ने इनके पीछे लगकर इनके आज सफल अनावरण किया। बरेली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें साइबर ठगों को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहतास के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, एनएन न्यूज बरेली। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज, जो सच दिखाने का। नमस्कार।